हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 3 सेनापति को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका जीवन परिचय, क्योंकि जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले। तो जो हमारे साथी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी विषय से, वो जो है इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। और जो हमारे साथी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए लाभकारी ऑलरेडी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके जीवन परिचय को। देखिए सेनापति, तो सेनापति का जन्म हुआ था संवत 1616 में। अब देखते हैं हम इसका जीवन परिचय। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। इनके पिताजी का नाम गंगाधर और तो इनके पिताजी का नाम क्या था? गंगाधर। और पितामह का नाम था परशुराम दीक्षित। पितामह मतलब इनके दादाजी, तो इनके दादाजी का नाम क्या था? परशुराम दीक्षित। उनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। तो इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? हीरामणि दीक्षित। ये बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा है, अब इन्होंने क्या कहा था कि सेनापति सोई सेतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कांदे सुनत कविताई है। कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कांदे सुनत कविताई है। देखिए प्यारे साथियों, ये एक इनका पूरा पद है और इसकी अंतिम जो लाइनें हैं ये इसमें लिखी गई हैं। तो ये आप देख लेना और याद हो सके तो जरूर कर लीजिएगा। तो ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है। देखिए इसमें बहुत बड़ा एक सस्पेंस है कि जो सेनापति है ये इनका नाम है या फिर इनकी उपाधि है। तो इस बात का कोई भी कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु इनका मूल नाम किसी को ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। तो ये कौन से कवि थे? राम भक्त। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। सिद्धहस्त श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है? चिपक हुआ, अर्थात जिनका अर्थ चिपका हुआ होता है, यानी कि शब्द के दो या तीन अर्थ या दो से अधिक जिनके अर्थ निकल जाए। तो उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी दो रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और कविता रत्नाकर। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है आपके, काव्य कल्पद्रुम और कविता रत्नाकर। अब जो हमारे शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से हमारे साथी, या फिर जो नेट जेआरएफ का एग्जाम देंगे हिंदी विषय से, वहां पर यह पूछा जा सकता है कि कविता रत्नाकर किसकी रचना है या किसकी कृति है। तो आपको क्या बताना है? सेनापति। और काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो सेनापति की। और ये किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। तो ये आप याद रख लीजिएगा। काव्य कल्पद्रुम है जो अप्राप्य है। अप्राप्य मतलब इसका कोई पता नहीं है, या फिर ये ऐसा कह सकते हैं कि इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवितों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि थे। तो इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गंभीर्य उनके काव्य की विशेषता है। तो ये इनका क्या जीवन परिचय। अब आपको सबसे ज्यादा याद क्या रखना है? एक तो इनके पिताजी का नाम, इनके दादाजी का नाम, गुरु का नाम, जन्म, और ये किस काल के कवि थे, और इनकी रचनाएं। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रख सकते हैं। तो और ये राम भक्त के कवि थे, आप ऐसे याद रखना। अब थोड़ा सा पाठ परिचय में एक बार इसका देख लेते हैं। देखिए पाठ परिचय में पाठ के बारे में बताया जाता है। यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उनके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिराया गया है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना हुआ है। रंगीन उपवन सुगंध में है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। शोभा के सुख में उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकांकी गमन नहीं करता। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नयन अभिराम एवं सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि
देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित कर दिया। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति की कालजयी कवि बनाता है। तो साथियों, ये था सेनापति जी का जीवन परिचय और कुछ पाठ परिचय। तो साथियों, ये एक छोटा सा वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी पदों का अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि सेनापति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र कवि थे जिन्होंने प्रकृति के बारे में या ऋतुओं के बारे में लिखा है। तो सेनापति का जीवन परिचय आपको कैसा लगा, आप कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जैसे वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले तक आपके पास हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।